एनटीपीसी 12th लेवल की आंसर की आ चुकी है। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था जो 30 में 30 मार्क्स लाए, उन्होंने अपना स्कोर कार्ड भेजा कि कैसे उन्होंने सिर्फ यूट्यूब और प्रैक्टिस क्लास देख के 30 में 30 मार्क्स लाए हैं, तो कोई 28 29 इतने वाले तो मैक्सिमम लोग ही हैं। और आप भी किस तरीके से ला सकते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में या सीबीटी 2 के एग्जाम में 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये क्लास देखेगा। ये पहला शिफ्ट पहले दिन का एग्जाम है आपका 12th लेवल का, कि कैसे क्वेश्चनों को एग्जाम में बनाना है। क्वेश्चन के लेवल की मैं बात करूं तो लगभग 50% ज़्यादा क्वेश्चन इजी थे, और बचे हुए क्वेश्चन क्या थे, इजी से थोड़ा सा ऊपर थे, मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी थे आपके 30 के 30 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो। और जैसा सीबीटी 1 में एग्जाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल वाला, वैसा ही पेपर ये वाला भी था लगभग। और क्वेश्चन का लेवल कॉमन ही बोल सकते हैं, कॉमन से थोड़ा कहीं कहीं अच्छा भी हो सकता है। किसी लोगों का कहना है किसी किसी शिफ्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आए थे, तो वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। और आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग अभी तक मुझे अपना स्कोर कार्ड भेजें, वैसे ग्रुप में तो बहुत सारे लोगों ने भेज दिया है, मैं उनके बारे में बता देता हूं। देखिए किस तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद आप पूरे 30 के 30 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे 30 के 30 ऐसा, अच्छा इसमें रोल नंबर भी आ गया क्या, कोई नहीं। तो देखिए कैसे आप 30, कोई लोग 29 लाए हैं, कोई लोग 27 दशमलव लाए, मतलब लगभग 27 28 29 और 30 में 30 वाले बहुत सारे लोग हैं। और लोगों का स्कोर कार्ड का एक अलग से वीडियो हम बना देंगे कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करके हमारे साथ ला सकते हैं पूरे के पूरे मार्क्स आगे आने वाले एग्जाम में। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हम लोग क्लास चला रहे हैं जिसमें ये वाली क्लास भी आपको मिलेगी जो आपका 12th लेवल वाला भी है, वो भी हम इसमें 10-12 सेट डिस्कस करेंगे। ये 99 सेट करेंगे कैसे स्पीड में करना है, साथ में 47 जो सीबीटी 1 वाले हैं उसके भी बहुत सारे सेट इसमें डाले जाएंगे कि कैसे आप स्पीड कर सकते हैं अपना 10 गुना बेहतर दूसरे से, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन भी लगाएं और आपके पास समय भी बचे साथ में। अभी ये मात्र 51 रुपये मिल रहा है। अगर आपका लगता है कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप ये वाला बैच ले सकते हैं। अर्थमेटिक बीओडी स्पेशल है, सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, प्री मेंस कोई भी लेवल का हो। अभी इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है, केवल 99 में है, और इसका प्राइस भी इंक्रीज होने वाला है। इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें बेसिक है, इसमें ट्रिक्स है, इसमें सारा कुछ आपको एक साथ मिलने वाला है। और हमेशा के लिए आपके पास है, जब तक आपको एग्जाम देना है किसी भी तरीके का एग्जाम, तो ये सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कहाँ मिलेगा ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर क्लास की बात करते हैं, एक बार पहले तो सभी लोग लाइव बता दें कि वीडियो ऑडियो सब कुछ क्लियर है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, कई सारे लोग लाइव आ चुके हैं। एनटीपीसी के सभी क्वेश्चन करा दीजिए। अच्छा हाँ, बिल्कुल क्लास लाइव हो चुकी है, मैं देख पा रहा हूँ। सनी कुमार और कई सारे लोग हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल लाइव है। ओके, तो ये जो पेपर था आपका, जो पहले दिन पेपर आया था 12th लेवल वाला पेपर, अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल काफी आसान था। जैसे पहला क्वेश्चन ही देखिए सभी लोग, क्वेश्चन बोला एक संख्या को 100% बढ़ाने पे इतना हो गया। 100% का मतलब क्या होता है, जितना संख्या था उतना ही बढ़ा दिया गया। 100% कोई किसी भी नंबर का वो खुद होता अपने आप में। अगर बोले 8 का 100% तो 8 होगा, 10 का 100% तो 10 होगा। ऐसे अगर संख्या को 100% बढ़ाया गया मतलब संख्या को 2 गुना कर दिया जाए, ये भी बोल सकते हैं। 100% बढ़ाने के बाद 2 गुना, मतलब संख्या क्या रहा होगा, इसका आधा रहा होगा, यानी कि 1410। 1410 कौन सा वाला है, ये वाला आंसर है। ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या होगा, सीधा सीधा तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आए थे, जो अच्छे सेट में आए होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम होने से पहले बता दिया गया था, और आपको साथ में बताया भी गया था किस तरीके से एग्जाम में करना है, ट्रिकी तरीके में। आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं और जुगाड़ से भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये पैटर्न अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इतना तो सीख ही गए होंगे। पूछा गया था कि 12 पेन और 9 पेंसिल का, तो आप देखिए 12 पेन और 9 पेंसिल मान लीजिए y है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। सबसे पहला चीज कि इन दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर मैं इसके 0 लगा दूं तो 2 भी कॉमन हो सकता है। अगर 3 देखें तो 3 से कटने वाला नंबर 8 3 11 12 ये कट सकता है, 6 3 9 10 ये नहीं कट सकता, 4 3 7 और हमारे पास 8 ये नहीं कट सकता, और ये कट सकता है। यानी 2 ही में से कोई आंसर होगा, लेकिन इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। आप बोलेंगे 5 कहां से आ गया, किस तरीके से, तो आप और भी क्लासेस देखिए जिसमें आपको डिविजिबिलिटी में रूल सिखाया गया है और इस तरीके के क्वेश्चन लगाने बताए गए हैं। अब जिनको ये चीज नहीं समझ में आती कि एग्जाम में एट द पॉइंट इस तरीके से सोच पाते हैं, वो एक पूरा का पूरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। वो कैसे, देखिए ऐसे लगा सकते हैं कि 8x + 10y बराबर में 132 दिया है। थोड़ा इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेन डिक्रीज बाय 2, तो पेन कितने हैं इस दूसरे वाले लाइन में, बोलेंगे 17 पेन, 17 दूना 34 यानी कि -34 ही है। और ध्यान रखिएगा, और द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इंक्रीज बाय 7, तो 7 है, तो इसमें कितने थे पेंसिल, 6 7 42 यानी कि +42। अगर देखा जाए तो ये वाला हमारे प्लस 8 है, यानी एक्चुअल जो इक्वेशन हमारे पास होगा 17x +
6y, इसमें हमारे पास दिया है क्वेश्चन में कितना 136, 136 नहीं, ये जो प्लस 8 है इसको घटा लेंगे। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास है, इन दोनों इक्वेशन से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इन दोनों इक्वेशन से क्वेश्चन को एक्स वाई का मान निकाल के जो पूछा वो रखेंगे तो भी आएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है। हाँ, मैं आप लोगों का कमेंट भी देख लेता हूँ साथ में। ऑल सेट सॉल्व होगा। देखिए जो चीज़ें इसमें, वैसे तो ये आपका ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी सोल्यूशन वाला है, इसमें हम ये वाले सेट भी कराएंगे जो अच्छे अच्छे सेट होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको मिलेगा। अब अभी पहले तो मेन सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये आप इजी से थोड़ा सा अच्छा भी मान सकते हैं इसको, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज था। जैसे ट्रायंगल की आप पहली क्लास देखेंगे तो उसमें यही सिखाया जाता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन पहले देखिए, ट्रायंगल एबीसी में, तो एक ट्रायंगल आपको बना लेना है एबीसी। अब जो जो बोला गया है वो आपको करना है कि डी, जो डी पर बी डी ए सी पे लंब है, बी डी यानी कि बी से अगर निकला होगा लंब का मतलब ये 90 डिग्री होगा, डी कहीं यहीं पे होगा, बी डी ए सी पे लंब है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, डी बी सी का मान 16 है, डी बी सी कहाँ होगा, डी बी सी, ये वाला वैल्यू कितना दिया है 16 डिग्री दिया हुआ है। फिर बोला बी सी पे ई एक बिंदु है, इस वाले भुजा पे ई कहीं पे भी हो सकता है, जहां आप चाहे बना सकते हैं। इस प्रकार बिंदु है कि सी ए ई, सी ए ई, यानी कि अगर इसको मिला दिया जाए तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 51 दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला ए ई बी कहाँ पे है, ए ई बी, ये वाली वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप खुद से सोचिएगा कि अगर कभी भी 90 डिग्री दिया हुआ है मतलब ये वाला कोण 90 है, ये चीज हमको समझ जाना है, ये वाला इधर वाला भी। अब इस वाले एंगल में देखिएगा जिसपे मैं लाइन बना रहा हूं, जिस वाले पे हम ये लाइन पूरा खींच रहे हैं, रेड वाला, इस ट्रायंगल में आप देखिए कि तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारे पास, तो आप बोलेंगे 180 होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये 90 है, ये 16 है, तो ये वाला क्या होगा, तीनों जोड़ के 180 होंगे। तो अगर ये 90 है तो बचा हुआ दोनों का सम भी 90 होगा, 90 में से घटा लेंगे, ये 74 हो जाएगा। अब बोलेंगे हाँ ये तक तो ठीक है, ये बहुत कॉमन सी चीज है। अब हमसे ये वाला पूछा गया, तो इसको हम एक बार अलग से समझाने के लिए ऐसे बनाते हैं कि ये ऐसा कुछ दिख रहा है जिसमें ये बोला 51 है, ये वाला की 74 है, और हमसे ये वाला वैल्यू पूछी गई, ये वाली वैल्यू। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल होता है। बाह्य कोण क्या होता है कि अंदर के दोनों कोणों का योग होता है, यानी ये 51 + 74, यही तो आंसर आपका। 4 और 1 5, 5 वाला, अच्छा कई दो ऑप्शन है तो जोड़ लीजिए इसको, 7 5 12, तो 125 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, 135 नहीं होगा। मैथ्स में स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है? आज तो मैंने ग्रुप में पूछा, लगभग मैक्सिमम लोगों का कहना है कि 30 में 30 लाए हैं, और जो मैंने स्कोर कार्ड भी भेजे, कुछ लोगों ने निकाले, कुछ लोगों के स्कोर आ नहीं रहा, वो बता रहे हैं कि इतने इतने मार्क्स आए उनके। तो आप लोग एक बार गूगल में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना स्कोर देख सकते हैं अपने रोल नंबर के हिसाब से। तो आप चेक करिएगा, देखिए कई सारे लोगों ने मुझे जो भेजा है 30 मार्क्स वाले, 30 मार्क्स वाले जो ग्रुप में भेजे हैं, अभी आप लोग जो लोग ग्रुप में होंगे वो देख भी लिए होंगे, उसमें बहुत सारे लोगों के मार्क्स आए हुए हैं, पूरे के पूरे मार्क्स लाए, और क्वेश्चन भी पेपर वैसे कॉमन पेपर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी जब एग्जाम से पहले आपको बताया गया था कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, अगर आपने देखा होगा तो अभी भी आपके पास वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जो आपका 12th लेवल के वीडियो बनाए गए तो उसमें बताया गया था ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कॉमन क्वेश्चन बोला ए के हिस्से का 3 गुना 3, अच्छा फिर बी के हिस्से का 9 गुना बराबर में सी के हिस्से का 4 गुना। आपसे ए का हिस्सा पूछा गया है, ए का हिस्सा पूछा गया, तो पहले तो ए बी सी का अनुपात बना लेते हैं। ए बी सी का अनुपात मतलब कोई एक नंबर ऐसा ले लेते हैं जो इन चारों से कटने, तीनों से कटने वाला, तो 36 ले लिया, 3 से ये 12 बार में कट जाएगा, 9 से ये 4 बार में, 4 से ये 9 बार में। अब ये अनुपात हो गया। अगर हमको ए की वैल्यू पूछी गई, ध्यान से ए की वैल्यू, तो पहला तो हम चेक करेंगे क्या डिविजिबिलिटी रूल से काम कर रहा है, तो बोलेंगे 12 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, अगर ऑप्शन 2 मैच कर गया तो सॉल्व भी कर लेंगे, ऐसा नहीं। तो 4 3 से कटने वाला नंबर, तो बोलेंगे 4 से कटने वाला लास्ट का 2 डिजिट नहीं कट रहा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, मतलब 4 से तो हमारे पास 3 ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन से नहीं जा सकते, 3 भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। 3 और 2 5 और 6 3 9 हमारे पास, तो यहाँ पे 4 के मल्टीप्लिकेशन में कुछ कॉमन तो नहीं हमारे पास, तो हमने देखा कि यहाँ पे ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से ये नहीं कट रहा, ठीक है। और भी चेक कर लेते हैं, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, ये वाला कट गया, 6 3 9 कट जाएगा, 6 3 9 2, ये भी नहीं कट रहा, मतलब यहाँ पे तो दूसरा वाला ऑप्शन का क्या यही आंसर, एक बार चेक कर लेंगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं भी कटता तो आप क्या करते हैं इसको, अगर आप ऑप्शन नहीं करता तो आपको नॉर्मली क्या करना, जोड़ देना, 12 और 4 16, और 16 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 75,400 दिया हुआ है। अब इनको भाग देना, भाग कैसे देना होता है वो भी समझेगा। ये जो लास्ट में 2 जीरो दे दिया, इसका मतलब होता है 100 गुणे में 754, इसको 25 से इसको 4 बार में काट लिया करिए, मतलब ये आ गया 754 गुणे में 4 आ गया। अब इसमें आपको 12 से गुणा कर देना है, इसमें आपको 12 से गुणा कर देना है, तो 4 दूना 8, 8 चौके 32, लास्ट में 2 यूनिट डिजिट वाला है, तो ये वाला आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा।
एसबीआई क्लर्क में अब देखिए उसमें थोड़े से लैंग्वेज अलग होते हैं, अब क्लर्क के लिए यहाँ से नहीं कर सकते। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको कराए गए थे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें कैसे करना है एग्जाम में वो समझिए पहले कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो सबसे पहले आप भाग किससे देना चाहेंगे, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, जो सबसे ईजी नंबर हो। ईजी नंबर का मतलब कॉमन तरीके से सोचिए कि जैसे 2 ईजी है तो 2 से तभी कटता जब लास्ट में 2 से कटने वाला नंबर हो, तो बोलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी 2 है और 4 है और 3 है, तो अगर 4 से देखें तो देखिए ये वाला 4 27 नहीं कटता, तो बोलेंगे ये भी गलत हो गया। इसमें भी देखा जाए जब 4 से नहीं कट रहा तो 16 से कहां कटेगा। अगर 3 ऑप्शन गलत होगा तो ये सही होगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं कि ऑप्शन में चेक करें, हम पूरा भाग देके देखें कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा एक एक सेट में 2-2 क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पहला ऑप्शन देखा जाए कि क्या 10 से कटेगा, लास्ट में 0 रहता तभी 10 से कटता, तो ये गलत हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाला इजी है हमारे पास, इसमें 3 भी है और 2 भी है, तो 2 से कटने के लिए लास्ट में चाहिए सम संख्या, तो नहीं कटेगा नहीं, लेकिन 3 चेक कर सकते हैं। 3 इजी है तो पहले 3 चेक करिए, अगर 3 नहीं होगा तो आंसर 7 हो जाएगा। अब 3 से चेक करना, देखिए 5 4 9 कट जाएगा, 7 5 12 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 3 से कट गया। 3 से कट गया तो फिर हमको आगे जाने की जरूरत है ही नहीं कि हम 7 का चेक करें, इजी तरीके से कर सकते हैं। प्रैक्टिस जब करेंगे लगातार तब आप भूलेंगे नहीं, प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाएंगे, सारा कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ज्योमेट्री मेंसुरेशन क्वेश्चन जो आए थे वो इजी से थोड़ा सा ठीक ठाक थे, मतलब मुश्किल तो नहीं बोल सकते, कॉमन से। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड अगर बात करें तो देखिए आज आपकी क्लास भी चलेगी इसकी मेंसुरेशन वाली, स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अब इस तरीके का अगर हमारे पास है और बोला रेडियस हमारे पास क्या है 9 दिया हुआ है और वृत्ताकार चाप द्वारा निर्मित है, केंद्र पे 18 डिग्री का कोण दिया हुआ है और इसका परिमाप को देखिए 9 9 18 18 तो आएगा ही आएगा। अब हमको सिर्फ ये वाला वैल्यू निकाल लेना है, यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा। तो आप एक चीज समझिएगा कि जब हमारे पास 360 डिग्री होता है तब हमारे पास परिमाप कितना होता है, तो बोलेंगे 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है ये वाला, जिससे पूरा गोला अगर बना रहता है, अगर इस पूरे का परिमाप निकालना ये, लेकिन हमारे पास सिर्फ 18 डिग्री है तो इसके सामने का चाहिए। देखिए 18 डिग्री का अगर परिमाप चाहिए तो ये देखा जाए तो इससे 1/20 गुना पे है, यानी 20 से भाग देंगे तो आ जाएगा आधा इसका और 20, तो इसमें भी 20 से अगर भाग दे दिया जाए तो देखिए 2 से कट जाएगा 10, यानी पाई r/10 होगा हमारे पास। पाई r/10 कितना होगा, तो बोलेंगे पाई में आंसर नहीं दिया, ठीक है, पाई की वैल्यू दिया 3.14, आर की वैल्यू 9 दिया है और हमको 10 से भाग देना है। 10 से भाग देना कोई मायने नहीं रखता, इसमें एक दशमलव लगा ले, 9 से बस गुणा कर लीजिए, 9 चौक के 36, 6 9 1 कम 9 3 12, 9 गुणे 3 27, 1 28, तो ये 3 अंकों पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि 20.826 ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। लेकिन पूर्णांकित मान बोला तो सबसे नजदीकी आंसर हमारे पास क्या है, ये वाला है, तो यही वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 66 है EWS में। अभी कल मैं बताऊंगा कि आप लोगों का अगर जिनका कितना स्कोर है तो कितने लोगों का हो सकता है इजी तरीके से। अभी पूरा औसत स्कोर निकालेंगे हम लोग कि मैक्सिमम कितना आ रहा है। इलेक्शन के इतने सारे वीडियो आपको बनाए गए हैं, कम से कम 10 बार एक वीडियो को भी अपलोड किया गया था कि आप लोग पढ़ लीजिए इलेक्शन। और इलेक्शन में जो क्वेश्चन बताए गए थे कि इस तरीके के रेशियो वाले क्वेश्चन से ही बनाना आपको। और इलेक्शन के मैंने 2 तरीके आपको सिखाए हैं, अगर आप देखेंगे तो आपके बैच के अंदर होगा, आपको यूट्यूब पे पड़े होंगे, बहुत सारे इलेक्शन के वीडियो डाले गए थे, CGL वाले क्वेश्चनों को, CPU वाले क्वेश्चनों को, NTPC वाले क्वेश्चनों को। अगर ये भी नहीं बनाए होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया आपको इतना क्लास कराने के बाद। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 85% लोगों ने मतदान किया, मतलब बोल सकते हैं 15% नहीं किया या 85%, जो चाहे वो लिख लीजिए, 3/20। इसका मतलब ये होगा कि 20 में से 3 लोगों ने नहीं किया होगा तो 17 लोगों ने किया होगा। 17/20 का मतलब ही 85 ही होता है। फिर बोला 4% अवैध हो गए, इसको हम लिखते हैं 1/25। तो 25 में से अगर 4 अवैध हो गए तो कितना बचा, कितने, 1 अवैध हो गए ना, तो कितने बचे, 24 क्या रहे होंगे, वैध रहे होंगे। फिर उसके बाद का टास्क क्या होता था कि जो जीता है वो कितना पाया, तो बोलेंगे जो जीता है वो 65% पाया है। तो अगर 65 पाया तो हारने वाला 35 पाया होगा, तो इन दोनों के बीच में कितना से जीता होगा, 30% से जीता होगा। 30% का मतलब होता है 3/10, 10 वोट अगर रहा होगा तो 3 वोट से जीत गया होगा, तो 10 में से 3 वोटों से जीता है वो। और यही क्वेश्चन में दिया था, इधर वाला कितने वोटों से जीता है। अब देखिए यहाँ पे जो कट जाए दोनों तरफ काट सकते हैं, 4 से 6 बार, 4 से 5 बार, 5 25 125, यानी कि 1 0 लग जाएगा। इधर 17 गुणे 6 102, 102 का 3 गुना कर लेंगे 306 आ जाएगा। इधर वाले की वैल्यू दिया है 2142, 3 का गुणा अगर 2100 में करेंगे, 3 सते 21, 6 सते 42, यानी कि 7 गुना पे है। तो इसमें भी सिर्फ 7 से गुणा कर लेना है, 3 7 0 हो गया, 35 हो गया,
7 हो जाएगा, 7 हो गया, 8 हो गया, 875, यानी कि सीधा 100 का 7 का गुणा 7 में 100 में 700, 25 गुणे 7 यानी 175, 875, जीरो लगा दीजिए। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है? ये वाला है। अगर आप इस तरीके से किए होंगे तो ये 10 सेकंड के अंदर बन सकता है, अगर ईजी तरीके से करना चाहें। अगर आप ग्राफ बना के करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा आपके लिए, लेकिन आंसर दोनों से आते हैं। तृतीय अनुपाती पूछा गया था CBT 1 में भी, इसमें भी। दूसरे वाले नंबर का सिर्फ क्या करना होता है, हमको स्क्वायर करके पहले वाले से भाग दे देना है। क्यों करते हैं ऐसा, ये भी चीज आपको सिखाई गई थी कि किस लिए हम ऐसा करते हैं। 28 गुणे 7, 7 8 56, लास्ट में 6 आएगा, यही वाला आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, प्रिया एक निश्चित कार्य को 26, ग्रुप डी वाले ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। ये नया पैटर्न, मतलब पैटर्न नया नहीं है कुछ भी, लेकिन डेटा इस तरीके से दे रहा है इस बार रेलवे में, ठीक है, कि 26 दिनों में करते हैं। प्रिया और वर्षा, प्रिया के साथ अगर वर्षा आ जाती है तो ये 13 दिनों में, मतलब इस तरीके का नंबर आ रहा है कि यहाँ 44 यहाँ 22 दिया है, 26 से 13 दिया, मतलब इनसे कटने वाले नंबर। वैसे भी आपको एक ट्रिक वाली वीडियो टाइम वालों को बताई गई थी कि अगर कोई एक व्यक्ति 26 दिन में कर रहा, दो लोग मिलकर अगर उसका आधा दिन में करते हैं, मतलब दोनों की एफिशिएंसी समान है, यानी कि ये प्रिया भी 26 दिन में कर रही है तो ये भी 26 दिन में करेगी, लेकिन अभी इसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे। और आगे चलते हैं हम लोग। प्रिया, वर्षा और निशा मिलकर, अब 3 लोग आ गए, प्रिया है, वर्षा है और निशा है, ये सभी मिलकर 10 दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। अब इसमें अगर एलसीएम लेने जाएंगे तो परेशान होंगे, नहीं, जो सबसे बड़ा नंबर बस उसी को ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यही करना है, 26 से एक बार में, 13 से 2 बार में, 10 से 2.6 बार में। पॉइंट में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे जितने बड़ा डेटा है उसमें छोटा वाला नंबर ले लिया करिए। आप एलसीएम निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। अब प्रिया की वैल्यू 1 है, ध्यान से रखिएगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। निशा कितनी हो गया आप बताइएगा, अगर एक और एक 2 है और इसका कितना बचा, तो 0.6 बच गया बस। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, प्रिया और निशा मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो कार्य तो 26 है, प्रिया की वैल्यू 1 है और निशा की वैल्यू है, यानी कि 1.6 डेज में। अगर इसको थोड़ा इजी करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर में 10 से गुणा कर लिया, नीचे में 2 से 8 बार, 2 से 5 बार। अब आप गुणा कर लीजिए जैसे चाहे, 25 गुणे 5 125 और 5 यानी 130 बटा में 8 है, या फिर 65 बटा में 4 लिख सकते हैं, जो ऑप्शन में दिख रहा है। अच्छा, अब एक चीज और बताते हैं, ये लोग किए होंगे और कॉमन लोग किए होंगे, और अगर इस तरीके से भी एलसीएम छोटा लेके किए हैं तो भी आपका ठीक था। अगर एलसीएम बड़ा लिए होंगे तो और ज्यादा बड़ा कर दिए होंगे, लेकिन हम करें ये सब भी नहीं करना था। अगर थोड़ा सा आप मेंटली ज्यादा सोचेंगे तो बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं। बोले कैसे, तो इजी तरीके से इसलिए निकाल सकते हैं कि इसमें नंबर जो दिया था ना 26, 13, इस तरीके के जो नंबर देते हैं ये कहीं ना कहीं एक प्राइम नंबर के साथ मिलकर बने हुए, जैसे 13 है प्राइम नंबर है, यानी कि जो भी एलसीएम लेंगे 13 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा। और अगर 13 के मल्टीप्लीकेशन में है तो यानी जो हमारा आंसर होगा वो भी 13 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी से भाग दिया होगा, और एक ही ऑप्शन था 65। तो अगर सही तरीके से देखेंगे तो ये 2 सेकंड वाला भी क्वेश्चन था, थोड़ा ज्यादा अच्छा मेहनत लगा करेंगे तो 10, 12, 15 सेकंड वाला भी था, और किसी के लिए हो सकता है कि और भी ज्यादा समय रहा हो। सबका अपना अपना लेवल अपने हिसाब से सोच सकता है। अर्जुन और मलाइका अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है, और अर्जुन 138 किलोमीटर गति से गाड़ी चला रहा है, जबकि माइकल 92 किलोमीटर प्रति घंटा गति से गाड़ी चला रहा है। अर्जुन को 8 घंटे लगते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, स्पीड का रेशियो दिया ही है। अब स्पीड का रेशियो कितना दिया, अर्जुन का 138 है और दूसरा मलाइका का 92 है। 23 से 4 बार में, 23 से 7, 23, 3 से 8 बार नहीं 6 बार में आ जाएगा ना, 6 गुणे 3 18, हाँ, तो 3:2 का अनुपात है स्पीड का। तो स्पीड का अनुपात है तो ये टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 और 3 का हो जाएगा। अब अर्जुन का लगा है कितना, अर्जुन को अगर 8 घंटा लगा है 4 गुना पे, तो इसमें भी 4 गुना पे 12 हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन में था, ठीक है, तो ये इजी लेवल वाला था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस दिखने में बड़ा सा है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन अगर आपको अभी भी किसी को डाउट होता है तो पहले तो या तो प्रॉफिट लॉस के वीडियो में मैथ्स फाउंडेशन में तो वहां पढ़ सकता है, अगर वहां नहीं है कोई तो यूट्यूब पे मेरी एक सिंगल वीडियो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की, अगर आप उसको देख लेते हैं तो कोई भी आपके दुनिया में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से तो उस वीडियो के अलावा कुछ नहीं आ सकता, मतलब अपने आप में सफिशिएंट है पूरी तरीके से। कॉमन क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हमेशा हम CPSP की बात करते हैं, लाभ अगर हमको निकालना या हानि निकालना तो ये पता होना चाहिए। पहले बोला दुकानदार कि हम 47% के लाभ पे बेचने का दावा करते हैं, यानी खुद बता रहा कि अगर 100 रुपए का सामान होगा तो हम आपको देंगे 147 रुपए में, तो ये ठीक था। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, लेकिन वो बेईमानी करता है। किसमें करता है बेईमानी, वेट में करता है। ये सभी क्वेश्चनों का काम है। वेट में बेईमानी क्या होता है, हमारे पास 2/25, तो यानी कि अब बोलेंगे 25 ग्राम का है तो उसको 23 ही देता है, तो 25 में 23 अगर यहां लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वेट का जो उल्टा होता है वो प्रॉफिट होता है, यानी कि अगर मैं इसको 23 कर दूं, यानी 23 वाले सामान को हम 25 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसा तो हमेशा वेट का हमेशा यहाँ उल्टा लिखा है।
फिर बाकी भी सक्सेसिव लगा लीजिए। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, 4 बार में कट जाएगा। 23 चौके 92 और 147, यही हमारा क्या होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ है, तो 8 यहाँ 47 यानी 55 का लाभ है 92 पे। थोड़ा कैलकुलेटिव दिख रहा है। आप 5500 में हमको, अब देखिए पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, भाग दीजिए 92 से कितने बार जा सकता है, सिर्फ एक आपको आइडिया लगाना है कितने बार भाग जा सकता है। तो 92 से अगर मैं इसको ले जाऊं तो 6 बार अगर ले जाऊं, देखिए 6 के आसपास वाले 3 ऑप्शन, इसलिए मैं 6 बार ले जा रहा हूं। तो 6 दूना 12 और 6 नवा 54, 1 55, 552 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 550 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, थोड़ा ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 60 से कम आएगा, मतलब भाग देने में, यानी कि ये तो ज्यादा है, मतलब ये 59 के आसपास आने वाला है, 59 के आसपास आने वाला है। यानी ये सारे ऑप्शन गलत हैं और यही सबसे नजदीकी होगा 59 के, क्योंकि नजदीकी पूर्णांक निकालना, निकटतम पूर्णांक बोला था, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप और भी भाग दे लीजिएगा, लगभग 59 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा जिसको हम 60 के आसपास करेंगे, तो अप्रोक्स लगा के कर सकते थे। इसमें ऐसा दिया जाता है, यदि मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना और दिया की वर्तमान आयु के 5 गुना से, दिया की वर्तमान आयु के 5 गुना से, दिया 5 गुना से 20 वर्ष अधिक है। यानी अब ये बोल सकते हैं, इसमें एक चीज समझिएगा कि अगर हमको यहां से चाहिए कि हाँ ये वाली वैल्यू 20 वर्ष अधिक होगी, कब, जब इनको बराबर कर दिया जाए, मतलब बराबर कर देंगे तो ये इसका 20 जोड़ने पे इसके बराबर, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन में क्या बोला हमारे पास कि दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, दिया के वर्तमान आयु का 2 गुना, 2 गुना और मैरी की वर्तमान आयु से, मैरी की वर्तमान आयु से कितना दिया है, 2 वर्ष कम है। चलिए 2 वर्ष कम कर दिया हमने, ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई। अब ये मैरी वाली वैल्यू इसमें रख दीजिए। देखिए ये 3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूना 6D हो जाएगा, माइनस में 3 दूना 6 हो जाएगा, 5D हो गया और बराबर में हमारे पास 20 हो गया। अच्छा ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे गलत कर दी, ये +2 होगा ना, तो ये +6 आ जाएगा, ये इसमें घट जाएगा और ये 6 था, तो 6 और यानी कि 1 D की वैल्यू 14 आ गई। अगर D की वैल्यू 14 है तो 14 दूना 28 और 2 30, M की वैल्यू 30 आ जाएगी। क्या पूछा है इनका, दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 16 है, मतलब कॉमन इक्वेशन था। और ऐसे क्वेश्चन CBT 1 में बहुत सारे आए थे इक्वेशन वाले, तो कॉमन इक्वेशन बना के लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिएगा 25, 20 और 15, ये वाले क्वेश्चन लगभग CBT 1 में, RPF SI वाले में, JE वाले में, हर जगह। यानी कि जो क्वेश्चन, अब यहाँ से एक चीज समझने वाली बात क्या आपको कि क्या कैसे पढ़ना है आगे वाले एग्जाम के लिए, कि जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें, तो अभी का CBT 1 उठा लीजिए या फिर JE वाले क्वेश्चन उठा लीजिए, टेक्नीशियन वाले क्वेश्चन उठा लीजिए, मतलब जो आपके अभी फिलहाल में 4-5 एग्जाम हुए हैं वहीं से सारा क्वेश्चन घुमा के आपको यहाँ पे मिला है। अगर ध्यान से सभी पेपर को देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि सभी क्वेश्चन है। यानी कि अगर आगे आपका एग्जाम है CBT 2 का और ग्रुप D का, तो कैसे करना है, इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी है। इसी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेटिव है और थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अगर आगे एग्जाम देना है, स्पीड बढ़ानी है। कैलकुलेटिव का मतलब हो सकता है यहाँ पे कुछ कैलकुलेटिव नंबर दे दे या इजी दे दे, डिपेंड करता है क्या दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन लगाना है। इसका तरीका कई सारे आपको बताए गए थे एग्जाम में। एक तो बताया गया था अगर ये ज्यादा कैलकुलेटिव हो तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, तीनों को जोड़ लेना है, जैसे 45 और ये 55, 60 हो जाएगा। तीनों को जोड़ लिया, फिर तीनों का क्या करते हैं, 2-2 का गुणा करके हम वो बनाते हैं, जैसे 25 दूना 50 यानी कि 5 आ जाएगा, 2 अंकों पे दशमलव, 25 गुणे 15 375 यानी कि 3.75 आ जाएगा, 15 दूना 30 यानी कि 3 आ जाएगा। इनको जोड़ के घटा लेना है इसमें, तो 60 माइनस में 5 3 8 3 11.75 है, 11 घटा लेंगे 49 यानी 48.75 आएगा। अब इसमें थोड़ा सा कुछ जुड़ेगा, क्या जुड़ता है वो, ABC वाला हिस्सा, यानी तीनों गुणा करने पे 375 का 2 गुना यानी 750 और साथ में एक जीरो, यानी 4 अंकों में बताना पॉइंट हमारे पास। अच्छा ये तो 25 होगा ना, तो 0.75 आएगा, तो लगभग 49% हो जाएगा जो आंसर हो जाएगा। लेकिन हम एक चीज और बताते हैं कि अगर क्वेश्चन इजी है तो इतना भी दिमाग नहीं लगाना आपको एग्जाम में। अगर लगता है कि 13 है, 14 है, 15 है, तो देन गो विद दिस मेथड, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कि इजी नंबर है तो ये 1/5 होता है, ये 1/4 होता है, ये 3/20 होता है। इसको तो रेशियो से बनाएंगे ना कि 5 से 1 कम होगा तो 4 हो जाएगा, 4 से 1 कम होगा तो 3 हो जाएगा, 20 से 3 कम होगा तो 17 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट गया, 20 गुणे 5 100 होगा, तो 17 3 51 हो जाएगा। कितने का डिस्काउंट है, तो बोलेंगे 49% का है। तो जहां जैसा नंबर देखिए उस तरीके से लगा लीजिए, क्योंकि डिस्काउंट रेशियो से भी निकलता है, इससे भी निकल सकता है। और जिनको लगता है कि 3 वाला हमको मुश्किल लग रहा है तो ऐसे कर सकता है, पहले 2 का निकाल लेगा कि 20 + 25 कौन सा बहुत मुश्किल सा है कि 20 गुणे 25 बटे में 100। तो देखिए ये वाला 20 45 आ गया, और इसमें 20 से 5 बार, 5 से 5 बार, यानी कि ये 40 आ गया। अब इस 40 के साथ इस 15 का लगा लेना है कि 40 + 15 और प्लस 40 गुणे में 15, ये माइनस रहेगा, ठीक है, बटे में 100 कर लेंगे, तो ये वही आ जाएगा 49%। आप इजी तरीके से कर सकते हैं। 3 वाला नहीं आता तो पहले 2 करिए, उसके साथ तीसरे वाले को कर दीजिए।
पीडीएफ नहीं है सीबीटी 2 में क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सीबीटी 2 में देखिए अब मेंसुरेशन की क्लास चलेगी, क्योंकि अभी मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग डिस्कस, और साथ में अलजेब्रा वाला जो चल रहा है वो चलने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे। अब इसके लिए तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपको प्राइम नंबर तो याद होगा नहीं 300 से ज़्यादा, या कुछ लोग याद किए होंगे तो अलग चीज़ है, लेकिन नहीं याद है तो आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कि बीच में आने वाली अभाज्य संख्या और दोनों को मिला के, मतलब इन दोनों को भी लेना। 331 होगा, 332 होगा, देखिए 332 हो गया तो 2 से कट रहा है, 333 हो गया, ये कट जाएगा 3 से, तो इसको हटा दीजिए, 334 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 335 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 336 होगा, 2 से कट जाएगा, 337 होगा, और 338 होगा, 300 मतलब कहाँ तक जाना हमको, 339 होगा, 340 होगा। हम ऐसे बस देख रहे हैं, 341, 342, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, और 345, 44 भी और 45 भी। तो देखिए ये सब कट जाएंगे, एक नंबर ये बच रहा है, एक नंबर ये बच रहा है, बाकी सब में 3 से कट जाएगा या तो 5 से कट जाएगा। आप चेक कर लीजिए, देखिए 3 से कटने वाले होंगे, या तो 5 से कटने वाले होंगे, या तो 2 से कटने वाले होंगे। जैसे ये 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, ये 5 से कट गया, ये 2 से कट गया। अब ये हमारे पास देखिए 3 3 6 7 6 13, ये वाला तो नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट रहा है। तो आप कॉमन तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा नंबर है, यानी कि हमारे पास इसके बीच में 2 नंबर है, क्योंकि याद तो हो नहीं सकता इतना बड़ा, तो आपको लिख के देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ऐसा है जो किसी से नहीं कट रहा है। वरुण ने 150 प्रति दर्जन रुपए से कुछ रबड़ खरीद, उसने 18 रुपए प्रति दर्जन थोड़ी ना बेचेगा, प्रति बेचा हुआ, जो इंग्लिश में देख लेते हैं। वरुण बॉट सम इरेजर एट द रेट ऑफ 150 रुपीज पर दर्जन, यानी कि 150 रुपए में एक दर्जन, यानी कि एक का आर्टिकल की वैल्यू ये रही होगी। बेचा कितने में है तो बोलेंगे 18 रुपए में बेचा है। बस तो काट लीजिए, जो कटे इसको निकाल लीजिए। कैसे काटेंगे, 6 से ही काट लीजिए, 6 से 2 बार, 6 से 25 बार, यानी कि 25 वाला सामान ये इधर गुणा हो जाएगा तो 36 में बेच रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 11/25 हो रहा है। तो 11 से कटने वाला नंबर एक ही है, तो भी अब चाहे तो 100 से गुणा कर लीजिए, 44%। लघुत्तम समावर्तक, पहला चीज कि लघुत्तम समावर्तक जब निकालने के लिए पॉइंट वाला इस बार दिया जाए तो इसको लगाने के कई तरीके होते हैं। पहला बेसिक तरीका कि जैसे सबसे ज्यादा इसमें किस पे दिया है पॉइंट, तो हम बोलेंगे इसमें जो दिया है हमारे पास वो 3 अंकों पे दिया, तो पहले हम इसको 6/1000 बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी हमको 3 अंकों बनाना पड़ेगा, यानी कि 154 और साथ में एक जीरो तो ये लिख देंगे, लेकिन हमको 2 जीरो और बढ़ाना होगा, तो इसलिए 2 जीरो यहाँ। अब इनका ऊपर वाले का एलसीएम निकालना होगा, नीचे वाला तो 1000 रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक चीज समझिएगा कि ये करने की जरूरत तब पड़ती है जब हमको लगता है कि ऑप्शन वैसा नहीं दिया, क्योंकि हम इसका एलसीएम थोड़ी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ सारे नंबर सेम दिए हैं, 462, 462, 462, यानी कि एलसीएम तो इसने निकाल ही दिया कि 462 आने वाला है। अब कितना अंकों पे दशमलव रहेगा वो सोचना आपको। कि एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हम 3-4 नंबर दिए होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, ये वाला है, यानी इसी का गुणनफल आएगा, इसी का टेबल में आएगा, तो इसके टेबल में इससे बड़ा ही नंबर आएगा, या तो खुद होगा ये, या तो इससे बड़ा होगा। अब इससे बड़ा होगा तो ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको एक ऐसे नंबर की तलाश करनी है होती है कि लिस्ट मतलब जो छोटा छोटा नंबर हो और इन दोनों से कट जाए। तो इस पे ना जाके देखेंगे इससे भी तो कट ही रहा है, बात हुई, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, बाकी सबसे बड़ा छोटा होना चाहिए, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। 74 के अराउंड आया है, यूआर से गुवाहाटी जोन से सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। 74 आपका अच्छा स्कोर है, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये वैल्यू दिया था और इसमें ये पूछा गया है, तो इसमें कॉमन सा क्वेश्चन है। आप नॉर्मल देखिए, अगर सीएनडी रूल पे तो नहीं दिया ये साइन प्लस कॉस, देखिए इसको मेंटली भी लगाया जा सकता है। अगर यहाँ से वैल्यू निकालनी हो तो साइन 11 बार है ये, और माइनस में 44 बार कॉस थीटा है, तो अगर देखा जाए तो 10 बार साइन थीटा आ जाएगा और 45 बार कॉस थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, 5 से कट भी जाएगा, 9/2 आ जाएगा, 5 9 5 2 10। अब यहाँ से ट्रायंगल बना लीजिए, या इसको tan भी लिख सकते हैं आप चाहें तो ये अगर हमारे पास 9 है, ये वाला 2 है, तो ये वाला रूट में 50 ही हो जाएगा। कैलकुलेटिव है, इतना कैलकुलेटिव कैसे दे सकता है, कोई नहीं, भाग देते हैं इसमें, इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 13 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस इसको इसमें दे दे। अच्छा क्यूब भी दिया है क्या, यहाँ पे क्यूब तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि क्यूब देगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, तो टाइपिंग मिस्टेक। एक बार चेक करेगा, मेरे हिसाब से स्क्वायर ही होना चाहिए, अगर स्क्वायर होगा तो ये 3 आना चाहिए, माइनस में 3 cos स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू हमारे पास वही है, तो 9 में हमारे पास 2 है ना, हाँ ठीक है, तो ये 9/2 है, तो ठीक है, तो 13 और गुणे में 9 का स्क्वायर 81/4 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, प्लस कॉस की वैल्यू देखिए स्क्वायर में ध्यान रखिएगा, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस बटा में ये वाली वैल्यू, बेस बटा में, यानी कि नीचे में कितना आ जाएगा 4, ऊपर में 3 गुणे में 85 हो जाएगा।
तो एक बार गुणा करके पूरा जोड़ भी लेते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है। 13 एक कम 13, 13 गुणे 8 104 और 105 और यहाँ पे नीचे में हमारे पास 4 है प्लस 3 है और प्लस हमारे पास कैलकुलेटिव है डेटा यहाँ पे, ठीक है। तो 8 गुणे 3 24 और 5 3 15 15 240 255 बटे में 4। अब ये बेस सेम है तो जुड़ जाएंगे बहुत इजी तरीके से। देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ, तो नीचे में ये 4 आ जाएगा। इनको जोड़ लेते हैं, 5 3 8 आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा और साथ में हमारे पास 2 1 3 1300 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब प्लस 3 और करना है अभी, यानी कि नीचे में तो 4 आएगा, 2 से अब देखिए इसको काट भी सकते हैं क्योंकि अब कटने वाला नंबर हो गया है। तो नीचे में 2 बन गया हमारे पास, 2 से 6 बार हो गया और 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, प्लस 3 कर ले। अगर मैं 3 से गुणा भी कर लेता हूँ, 3 दूना 6 से 3 माइनस में था क्या यहाँ पे? अच्छा गलत कर दिया गया, थोड़ा गलत हो गया कैलकुलेशन करने में कि यहाँ पे हमने ये माइनस था, इसको माइनस नहीं लिखा गया, तो ये वाली वैल्यू माइनस थी, तो इसको घटाना था, जोड़ना नहीं था। तो अब ये तो बेकार में इतना कर दिया हमने, तो ये वाली वैल्यू माइनस में रहेगी। तो माइनस में 255 इसमें घटाना होगा। अच्छा मैं अप्रॉक्स लगा देता हूँ क्या आ सकता है इसमें। तो 4 से ये हो जाएगा 250, 4 से कट जाएगा ये वाली वैल्यू हमारे पास 4 यानी 250, ये माइनस में है। तो ये वाला हमारे पास 50 यानी कि 200, 200 के आसपास, 200 के आसपास वाला कौन सा? ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये वाला होगा। तो अप्रॉक्स लगाना ज़्यादा इजी था, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएंगे हम लोग कि लगभग कितना आ रहा है। लगभग देखिए ऑप्शन बड़े दूर दूर हैं, ये 15 है, ये 8, तो क्यों इतना दिमाग लगा के एग्जैक्ट नंबर जोड़ें घटाएं, इतना करने की जरूरत नहीं। तो ये वाला सही होगा आंसर, और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो एक आयत से पूरी तरह अंदर खींचा जाता है, विमाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा आयत की परिधि में देखिए 22/7 बोला, पाई का मान होगा, तो ये आंसर कर लेंगे सीधा सीधा, लगाने की जरूरत तो थी नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर करना चाहें तो आयत में कैसे बनता है ये पढ़ेंगे अभी मेंसुरेशन में, हम लोग ध्यान रखिएगा। वैसे तो पढ़ा दिया गया, तो इस तरीके से हम आयत बना सकते हैं मैक्सिमम। तो ये वाला अगर 14 है और एक कितना दिया है, 2 कितना 116 दिया है, तो यही वाला इसका डायमीटर होगा। अगर ये मान लीजिए पूरा अगर रेडियस की बात करें तो ये 7 और 7 हो जाएगा। तो रेडियस अगर 7 है और आपको चाहिए क्या 2πr है, तो बस तो 7 दूना 14, पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 से 2 बार में 2, 22 दूना 44। 5 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज पे कितनी राशि 2400 हो जाएगी? कितनी राशि में 2400 हो जाएगी? ओके मतलब आपसे अमाउंट दिया है ये, तो 5 गुणे 4 120%, 120% की जो वैल्यू है वो 2400 दिया है, 2400 दिया है 2 गुना पे, तो 100 की वैल्यू भी 2 गुना पे 2000। ये कॉमन क्वेश्चन में आता है, ठीक है। जैसे ये बोला था राशि हो जाएगी तो अमाउंट दिया, तो 20% ब्याज रहेगा, 100 120 हो गया, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो ये भी 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन थे। ये पहले भाग देंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा तो 12 वाला, ये भी इजी दिख रहा है मुझे। और कुछ है क्या? एक जैकेट का मूल्य हमारे पास 4000 है, एक त्योहारी सेल के दौरान 2 क्रमागत छूट दी जाती है, दोनों छूट के बाद कीमत क्या होगा? प्रभावी प्रतिशत छूट। तो दोनों चीज क्यों निकालेंगे? एग्जाम में देखिए सभी छूट जो है वो अलग अलग दिया, तो छूट निकालना ज्यादा आसान है, तो निकाल लेते हैं 32 + 22 और माइनस में 32 गुणे में 22 बटे में 100। तो ये वाला देखिए 4 हो गया, ये 5 54 हो गया। अब इसमें देखिए 32 से 22 का जो मल्टीप्लिकेशन है इसका यूज करिए आप ध्यान से, जैसे 11 गुणे 2 हो सकता है, 2 का गुणा इसमें कर देंगे 64 हो जाएगा, दोनों तरफ 0 लिखाना, वैदिक मैथ्स का यूज करिए। यहाँ 4 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, 100 से भाग देंगे यानी कि 7.04 आएगा, लास्ट में 04 है यानी कि लास्ट में 96 आने वाला है। 96 वाला कौन सा? यही वाला आंसर है, मतलब ये भी हो जाएगा आंसर, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट, एवरेज रन स्कोर बाय बैट्समैन इन 23 मैचेस, कि 23 मैच का जो औसत है वो 41 है और अगले 10 मैच का जो औसत है वो कितना दिया? 16 दिया है। पूछा क्या? फाइंड हिज एवरेज रन स्कोर अप टू डेसिमल पॉइंट ऑल 33 मैचेस, तो इसकी वैल्यू है जीएसएम लगा लीजिए नॉर्मल। देखिए वैसे कैलकुलेटिव तो दिख रहा नंबर, तो छोटा वाला नंबर लेते हैं, इससे ये कितना ज्यादा है वो देखते हैं, कितना ज्यादा है 16 से, तो 4 और 21 25 ज्यादा है, तो 25 ज्यादा है, इसमें कितने लोग हैं? तो बोलेंगे 23 लोग, तो यही थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। अच्छा किससे भाग देना? 33 से, ये भी कैलकुलेटिव हो गया, यानी कि 16 अप्रॉक्स लगाते हैं। 25 दूना 50, 500, 25 दिया 75, यानी 575 में हमको 33 से भाग देना, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। 33 से कितने बार जाएगा? 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। चलिए 16 + 1, तो 33 से 1 बार ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा? तो बोलेंगे यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 2, 245। 33 से कितने बार और जा सकता है? तो 7 बार,
7 3 3 7 21, हाँ तो 7 लगभग 17 दशमलव समथिंग, यानी अगर इनको देखा जाए तो 33 दशमलव समथिंग आएगा। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन ले लीजिए और सीधा आंसर हो जाएगा। अब नंबर ही दिया है कैलकुलेटिव, तो करेंगे क्या, तो आप भी अप्रॉक्स लगाइए, अप्रॉक्स आंसर निकालिए। ठीक है, खुद ही बोला कि अप्रॉक्स निकालना है, तो आप क्यों उसमें ज़्यादा सोचेंगे। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय अमन से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि प्रणय अपनी गति को 2 गुना कर लेता है, यानी गति दे दिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, स्पीड दे दिया, प्रणय जो था वो 2 गुना कर लिया, यानी एक स्पीड रही होगी तो 2 गुना कर दिया होगा। इसकी वजह से टाइम क्या रहा होगा, 1 से 2 लगने लगा होगा, मतलब 2 से 1 लगने लगा होगा, ये बोल सकते हैं। तो ये कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 1 यूनिट टाइम। और यहाँ क्या था, पहले 2 घंटा अधिक लिया है और फिर 3 घंटे कम। अगर एक अधिक एक कम दिया था, दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5 घंटा। तो पहले 5, अब 5 घंटा लेता है, पहले कितना लेता होगा, 10 घंटा लेता होगा। पूछा क्या था, प्रणय की गति ज्ञात कीजिए। 150 किलोमीटर में अगर पहले वाली स्पीड पूछी गई है तो 10 से भाग दे देंगे, और अभी वाले के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर 5 के हिसाब से तो 30 वाला हो जाएगा। अब कौन सा पूछा गया वो नहीं पता, इसमें 30 तो दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, 15 वाला कर लेंगे आंसर। ठीक है, इजी है, 13, और ये 144 है 4 अंकों पे तो 0.12 है, और ये 576 यानी कि 2 दशमलव माइनस, इसको तो भूल जा रहा हूँ मैं माइनस हर बार, और माइनस में 2.4 है, तो लगभग 13 में 2.5 घटने वाला है अप्रॉक्स, 2.5 घट जाएगा तो कौन सा वाला, यही वाला बनेगा। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, और तो ऑप्शन ही गलत है। 25 फरवरी। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया होता, अगर आप लोग किए होते पहले से, अच्छा मैं कमेंट भी देख लेता हूँ आप लोगों का, कुछ पूछना चाहते तो पूछ लीजिए, एक बार कमेंट भी देखते हैं, हम लोग लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपने जेई वाले क्वेश्चन किए होंगे, एएलपी वाले किए होंगे जो इस बार हुआ था, तो ये सब में पूछा गया था 2024 वाले में, और सब में डेटा भी सेम था। डेटा का मतलब कि ये वाला डेटा सेम था, और बहुत बार आ चुका है, बहुत बार मतलब कई बार आ चुका है। कितने दिन आते हैं, 62 दिन आते हैं इसमें। अब बोलेंगे, और साथ में ये लीप ईयर भी है, कि कैसे, देखिए 25 4 दिन इसमें बचा है, 31 दिन इधर बचा है, 26 दिन इधर बचा हुआ है, तो 26 और 4 हमारे पास 30, और एक तरफ हमारे पास 31, सब मिला के 62 दिन का हमारे पास टाइम आ गया। अब 62 दिन का ब्याज हमको निकालना है, और ये जो है वार्षिक ब्याज दिया रहता है, तो हम पहले वार्षिक निकाल लेते हैं। वार्षिक का मतलब है कि इस 24,000 का 6.75% आपको निकाल लेना है। ठीक है, 6.75% निकाल लेना है। बोलेंगे परसेंटेज से हम पहले 1 साल का ब्याज निकालते हैं, 2 जीरो हम काट दिए, इधर बचा हमारे पास 24 गुणे में 6.75। अब ऐसे भी निकाल सकते थे, या तो आप अगर कैलकुलेशन में आपको गुणा करने में दिक्कत होती तो आप ये देखिए 6 को हम क्या लिखते हैं, तो बोलेंगे 3/50, और 75 है ना, तो ये वाला कितना होता है, तो बोलेंगे 3/40 हो जाएगा। 75 है तो 3/4, और 2 अंकों में 3/400 हो जाएगा। इतना आपको हो सकता है कि इसमें 24,000 का गुणा करना था। अब हमने इसमें पहले देखा तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से करेंगे तो 48, 480। ठीक है, और 3 से गुणा कर देंगे तो 480 का 3 गुना ये आ जाएगा। इसमें भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 4 छंग 24, 60 आ जाएगा, 60 का 3 गुना आ जाएगा। तो एक बार इसको देख लीजिए, 48 और 1320 हो जाएगा, 48 है, 4 3 12, 8 3 24, 1440 हो जाएगा, और प्लस 180 हो जाएगा। तो अप्रॉक्स कितना आ गया हमारे पास, 8 4 12 आ गया, 1620 रुपये आ गए। ठीक है, 1620 रुपये जो ब्याज है वो क्या है, पूरे साल का है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कुछ किया नहीं। अब ये हम यहाँ पे इसलिए किया ना, इतना करने की जरूरत नहीं थी वैसे तो। देखिए, अगर हमको एग्जाम में लगाना हो तो हम कैसे सोचते हैं इसको, कि इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने बताने में आपको बड़ा कर दिया। एग्जाम में इतना समय भी क्यों देंगे, अगर आपको नहीं पता तो ऐसे भी नहीं करना, आप कॉमन तरीके से करिए। ठीक है, कैसे, हमको पहले क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, कि आप 6.75% निकालना है, तो 2 तरीका हो सकता है, कि 7% निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, 7%, कि 7% निकाल लेंगे तो देखिए, किसी भी संख्या का जो 1% होता है और 10% जो होता है वो ये होता है हमारे पास, और 2 अंकों पे 10 लगा देंगे तो कितना का 240 क्या होगा, 1% होगा। 7 गुना कर लेंगे, 7 7 चौक 28, और 7 दूना 14, और 14 2 16, तो बोलेंगे 1680 रुपये हमारा आ गया 7%। लेकिन इसमें 0.25% हमने ज्यादा निकाल लिया है, तो बोलेंगे इसको निकालना बहुत आसान है। बोलेंगे 0.25% का मतलब 1/400 होता है। बोलेंगे कैसे, 1/4 की वैल्यू 25, तो 1/4 छंग 24 यानी कि 60 इसमें घटा देना था, 1620 रुपये आ गया। देखिए, अभी क्वेश्चन नहीं लगा रहा है, हम बस परसेंटेज को कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं आपको। 1620 रुपये जो ब्याज हमारे पास है वो 1 साल का है। मतलब कितने दिन होते हैं लीप ईयर में, 366 दिन में 1620, एग्जैक्ट नहीं करना है हमको, कितने दिन का निकालना है, 62 दिन का। तो बोलेंगे लगभग ये 1/6 होगा, 6 गुणे 6 36, हम पूरा भी भाग नहीं दे रहे, तो इसमें भी लगभग 1/6 के आसपास आ जाएगा। तो लगभग ये 200 कितना बन जाएगा, 6 दूना 12, और 4 6 7 42, लो 274 के आसपास बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए, और ऑप्शन में दिया नहीं है, मतलब या तो क्वेश्चन में कुछ गलती हो,
एक बार आप लोग बताइएगा, इतना बड़ा आंसर तो आना नहीं चाहिए, सारे आंसर दिए छोटे, तो क्या हो सकता है? अगर छोटा लाना है तो या तो हो सकता है ये 4000 रहा हो, 4000 का भी देख लेते हैं। अच्छा 4000 का देखेंगे तो फिर से पूरा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। अच्छा मैं लगाता हूँ 4000 में, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 10 7 7 चौक 28, यानी कि 3% 0.25% घटा देंगे, और अप्रॉक्स देखा जाए तो ये हमारे पास 40 और 3 43 में, तो 43 के आसपास आ सकता है, 43 के आसपास आ सकता है अगर हम इसको 4000 बनाए तो जो भी डेटा हो लगाने का तरीका यही होगा, आप चेक कर लीजिएगा कि 24000 दिया था पहले वाले शिफ्ट में या 4000 दिया था। अगर 24 दिया तो फिर तो आंसर गलत है, अगर 4000 दिया तो शायद ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करके देखेंगे आप लोग डेटा। नेक्स्ट, संजना कार्तिक दीपा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः इतना इतना रुपया निवेश किया, और जो प्रॉफिट बढ़ता है ना वो निवेश के अनुपात में बढ़ता है। अगर टाइम कुछ नहीं दिया तो हम उसी निवेश अनुपात में बांट लेते हैं। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्ष के अंत में लाभ दिया है, दीपा का हिस्सा निकालना। तो पहले दीपा को ढूंढिए, दीपा कहाँ पे है? दीपा सबसे तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे दीपा। और दीपा का जो अनुपात अगर 0 काट भी दिया जाए तो 173 के अनुपात में, यानी कि जो भी आंसर होगा इसी से कटने वाला नंबर होगा, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। इसी से कटने वाला नंबर अगर होगा तो इससे कटने वाला नंबर यानी कि 3 के टेबल में आएगा। 3 के टेबल में 9 भी आता है, ये नहीं आता, अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार 9 कब आ सकता है? जब 3 गुना करके देखेंगे। तो 3 गुणे 3 9, 3 गुणे 7 21, एक आ गया, 3 5, ये तो आ ही गया, यही वाला आंसर हो जाएगा। मतलब इससे कटने वाला 3 बार में कट रहा तो ये आंसर हो गया। तो कॉमन क्वेश्चन, बाकी अब आप लोग खुद से करिएगा। देखिए ए जो है स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक 22 दिनों में बना लेता है, बी जो है 11 दिनों में बना लेता है, अगर सी की मदद किया जाए इनके साथ तो ये 5 दिनों। अब यहाँ एलसीएम निकालने के चक्कर में पड़ेंगे तो फंस जाएंगे एग्जाम में। हमने बोला था ना ऐसे क्वेश्चन पूछ से आ रहा है आपके एग्जाम में। तो एलसीएम नहीं, कोई एक इसी में से नंबर ले लीजिए, बड़ा वाला 22, ये एक बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया। जब भी ये आधा होता है तो इनकी एफिशिएंसी तो वैसे भी निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई, 5 से भाग देंगे, 5 चौक के 20, 5 चौक के 20। तो अगर 1 2 1 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 1.4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। पूछा क्या है? सी का ही तो पूछा गया, तो आंसर आ गया आपका सी बराबर 22 बटे में 14 बटे में 10 कर लीजिए, 10 ऊपर चला जाएगा यानी 220 बटे में 14। और थोड़ा छोटा करना चाह रहे हैं 110 बटे में 7 कर लेते हैं, 15 बार में चला जाएगा, 15 से 5 बटा 7 आ जाएगा। इजी था ये भी। अच्छा ऑप्शन से चेक करें क्या? 15 5 अच्छा 11, यहाँ भी 4.4 आ रहा ना, तो कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये कैसा क्वेश्चन है आप लोगों का? 3 कुछ जोड़ना घटाना नहीं है क्या इसमें? अब एक बार चेक करिएगा कहीं जोड़ना तो नहीं है इसके बीच में, या गुणा करना है? नहीं जोड़ना होगा, गुणा करना होगा, फिर तो ये स्क्वायर तो जाएगा कहाँ है, तो आ ही जाएगा फिर। यानी हो सकता है जोड़ने वाला केस हो, तो जोड़ने वाला हो सकता है इनको जोड़ने के लिए दिया हो। अगर जोड़ने का दिया होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 7x² होगा, और यहाँ पे माइनस देना चाहिए मेरे हिसाब से, इनके बीच में माइनस होना चाहिए, तब तो ये कटेंगे, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा कहीं पे। हाँ तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा, कॉमन क्वेश्चन है, ये कट गया तो यहाँ 3 27 गुणे 3 108 आ जाएगा। ये ऐसे चेक करते हैं, 27 गुणे 3 81, माइनस में 81 आ रहा है ये वाला, और अगर ये माइनस होगा तो 7 8 56, माइनस में 56 आएगा। तो 56 6 1 7 8 5 13, माइनस में 137 आ रहा है। तो माइनस में 137 का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब बाकी अब चेक कर लीजिएगा माइनस दिया है कि नहीं दिया क्वेश्चन में। बाकी इजी है, नहीं कुछ आता है एक्स की वैल्यू रख लीजिए अपने मर्जी से, और 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 0 मत रखिएगा, 0 रख देंगे तो सारे ऑप्शन में 119 से दिख जाएगा, तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। या कॉमन सोल्यूशन भी हो सकता है, मतलब ईजी लेवल है, कुछ ऐसा नहीं है। माध्यिका, इस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसका कमेंट आप लोग कर लीजिएगा। माध्यिका क्या होती है? सबसे पहले हम नंबर निकालते हैं, जैसे 3 है, 3 3 6, 3 9 और 2 11 है, मतलब छठा नंबर होगा। अगर इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए या घटते हुए क्रम में लिखें, जो छठवें नंबर पे आएगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ ग्रुप डी का भी करेंगे, ग्रुप डी से जरूरी है कि अभी वाला भी साथ में आपको करते रहना है, क्योंकि ग्रुप डी वाले ठीक है वहाँ से क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके एग्जाम में, 40 से 50% क्वेश्चन, लेकिन जो नए वाले क्वेश्चन है उससे सारा कुछ मिलता हुआ जो मिल रहा था, दोनों की प्रैक्टिस साथ में आपको करनी है, तभी एग्जाम में आप निकल पाएंगे। तो ये रहे आपके लगभग 30 क्वेश्चन। बाकी अभी भी जो लोग इस बैच के अंदर नहीं है वो आप लोग बैच में आइए, प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि आपको इसमें कराया नहीं जाएगा, सारे ही करते हैं हम लोग, और एक्स्ट्रा ही करते हैं। जो भी चीज़ आपको जितनी बोलेगी उससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको। ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसमें देखिए, अब ये क्लास भी हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन हाँ अभी इसमें हम प्रॉमिस नहीं करेंगे कि सारे के सारे सेट कराएंगे हम आपको। जो इंपॉर्टेंट लगेगा, जो हम पहले हम रिसर्च कर लेंगे कौन सा मुश्किल वाले सेट है उसको कर लेंगे, ईजी वाले तो आप बना ही लेंगे, क्योंकि जैसा एक सेट है ना वैसा ही लेवल पे लगभग सारे ही सेट होते हैं यहाँ पे, कि वैसा ही डेटा बदल के अलग अलग क्वेश्चन होता है। और बाकी अगर आपको अर्थमेटिक का और स्ट्रॉन्ग लेवल करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। भाई किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए एक बार, जल्दी से सभी लोग बताइए, अभी लाइव हैं, किसी को डाउट है अब एक बार और भी